बोर्ड एग्जाम में, यानी चाहे 10 का बोर्ड एग्जाम हो, 12 का बोर्ड एग्जाम हो, मैट्रिक इंटर का एग्जाम हो, किसी भी नाम से आपके राज्य में जाना जाता हो, अगर इस बोर्ड एग्जाम में हम अपने आंसर को सीरियल नंबर से नहीं लिखें तो क्या उसकी वजह से नंबर कटते हैं, मार्क्स कटते हैं, कॉपी चेकिंग में नंबर काटा जाता है? और अगर कटता है तो कितना कटता है? क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन और कॉपी आपको मिल जाता है तो आपके क्वेश्चन पेपर में सारे के सारे क्वेश्चन का आंसर आपको याद ही हो, ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये नेचुरल चीज़ है, स्वाभाविक चीज़ है। अब ऐसी सिचुएशन में अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि बीच वाले क्वेश्चन को छोड़ देते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, जो याद होता है उसको लिखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मानते हैं कि किसी स्टूडेंट को क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर याद है, तो सिंपली क्या करेगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर वो लिख देगा अपनी कॉपी में। उसके बाद अगर क्वेश्चन नंबर 1 के बाद क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर उसको याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर याद है, तो जनरली कोई भी छात्र यही करेगा कि जिसका आंसर याद नहीं है उसको छोड़कर और जो क्वेश्चन याद है उसको लिखना शुरू कर देगा। इसी प्रकार से अगर मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 याद है, तो हम क्वेश्चन नंबर 4, 5 को छोड़ेंगे, 6 को लिखना शुरू कर देंगे और आखिरी में फिर छूटे हुए क्वेश्चन का आंसर लिखने का प्रयास करते हैं, मिला जुलाकर अपने से बनाकर लिखने का प्रयास करते हैं। लेकिन समस्या यह है कि आप एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन का आंसर लिख तो देते हैं, पर एग्जाम के बाद भी यह टेंशन बना रहता है कि क्वेश्चन छोड़ कर लिखने से, सीरियल नंबर से ना लिखने से बोर्ड एग्जाम की जब कॉपी चेक होगी, चेकिंग में नंबर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में इसका स्पष्ट उत्तर आपको मिलने वाला है कि कॉपी चेकिंग में क्वेश्चन नंबर जंप करने वालों को नंबर मिलता है कि नहीं मिलता है, कटता है तो कितना कटता है और मिलता है तो कितना मिलता है। तो देखिए, बोर्ड एग्जाम में कॉपी में आंसर सीरियल नंबर से ना लिखने पर नंबर मिलना या ना मिलना 2 बातों पर डिपेंड करता है। पहली बात तो ये कि आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में जो आंसर लिखे हैं वह किस क्वेश्चन के आंसर है और आंसर के साथ आपने क्वेश्चन नंबर लिखा है या ना लिखा है। अगर आपने अपने कॉपी में सीरियल नंबर से आंसर नहीं लिखा, छोड़ कर आंसर लिखा, लेकिन जहां भी आंसर लिखा आपने वहां पर स्पष्ट क्वेश्चन नंबर भी लिख दिया है, तो आपकी कॉपी चेकिंग में वह आंसर चेक भी होगा और उसमें जितना नंबर मिलना चाहिए उतना नंबर आपको मिलेगा भी। यानी हर आंसर के साथ, हर जवाब के साथ अगर आपने क्वेश्चन नंबर क्लियर लिख दिया है तो क्वेश्चन को छोड़ कर लिखने से भी मिलने वाले मार्क्स पर कोई असर नहीं पड़ता। कॉपी चेकिंग में जितना नंबर मिलना चाहिए उतना आपको जरूर मिलता है। बस शर्त यह है कि आंसर चाहे जहां भी लिखा हुआ हो उसके साथ वो किस क्वेश्चन का आंसर है उसका नंबर क्लियर लिखा हुआ हो। और दूसरी बात यह कि अगर आपका क्वेश्चन खंडों में बटा हुआ हो, सेक्शन में बटा हुआ हो, यानी जैसे सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी या फिर खंड आ, खंड बा, खंड सा, और क्वेश्चन का आंसर आप छोड़ कर लिख रहे हैं, मतलब गैप करके लिख रहे हैं, तो ऐसे समय में क्वेश्चन नंबर के साथ साथ वो किस खंड का, किस सेक्शन का क्वेश्चन है ये भी बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। मान लीजिए उदाहरण के लिए सेक्शन ए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर या खंड बा प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, ऐसे अगर आप लिख करके आंसर लिखिएगा ना तो आपका आंसर कहाँ है, सीरियल नंबर से है कि नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, बोर्ड एग्जाम की कॉपी में सीरियल नंबर से आंसर ना लिखने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस शर्त यही है कि अगर क्वेश्चन सेक्शन में बटा हुआ हो तो हर आंसर के साथ सेक्शन और क्वेश्चन नंबर दोनों लिखा हुआ होना चाहिए, और अगर क्वेश्चन सेक्शन में बटा हुआ नहीं है तो हर प्रश्न के उत्तर के साथ कम से कम क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखा हुआ होना चाहिए। क्योंकि सेक्शन यानी खंड और क्वेश्चन नंबर क्लियर लिखे होने से एग्जामिनर को यह स्पष्ट मालूम हो जाता है कि कौन सा आंसर किस क्वेश्चन का है, उसे कॉपी चेक करने में आसानी होती है। और जब अगर एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी होगी तो उसका फायदा आपको 100% मिलेगा। तो अगर आपने अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी में इन दोनों चीजों पर ध्यान रखा है, मतलब क्वेश्चन नंबर भी लिखा है और अगर सेक्शन में है, खंड में है क्वेश्चन तो उसको भी लिखा है, तो बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आपको जितना मार्क्स, जितना नंबर मिलना चाहिए बोर्ड एग्जाम की कॉपी चेकिंग में आपको उतना मार्क्स जरूर मिलेगा। सीरियल नंबर से आंसर लिखे हों या ना लिखे हों उससे नंबर कभी नहीं काटे जाते। बस शर्त वही है कि मैंने जो 2 शर्तें बताई आपने वो पूरा किया हो। अगर आपके मन में भी कोई डाउट है, कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिख डालें। आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का मैं हर संभव प्रयास करूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।